दो अध्यक्ष हुआ करते थे, संविधान सभा के अध्यक्ष ना, प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें, संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो आप सभी को पता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये अध्यक्ष हुआ करते थे। जब संविधान सभा ना, संविधान सभा के अध्यक्ष होते थे और संविधान सभा विधायिका के तौर पे काम करती थी, विधायिका के तौर पर जीवी मावलंकर। ठीक है, दो उपाध्यक्ष इसके थे, संविधान सभा के उपाध्यक्ष दो थे। संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, कौन कौन थे? अभी मैंने नाम बताया, बताइए आप लोग कौन कौन से थे दो उपाध्यक्ष? हाँ, एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी। बहुत बढ़िया संजीव जी, एस.सी. मुखर्जी, ये सब पूछा जा सकता है। अच्छा, एच.सी. मुखर्जी तो ठीक, वी.टी. कृष्णामाचारी एंड टी.टी. कृष्णामाचारी दो लोग थे। ठीक है, इसको कौन बताएगा? ये दो लोग अलग अलग थे, वी.टी. कृष्णामाचारी एंड टी.टी. कृष्णामाचारी, हाँ, वाइस प्रेसिडेंट थे ये दो। तो ये थोड़ा सा ऐसे बेसिक चीजें हैं। तो संविधान सभा गठित हो गई। ठीक है, अब संविधान सभा के गठन में कैसे हुआ? हमने देखा कि 10 लाख पे प्रत्येक सदस्य को चुना गया, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से चुना गया। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज और है, सदस्यों की जो संख्या थी वो 10 लाख पे चुनी गई थी ना। सदस्यों की संख्या यहाँ पे हम लिख लेते हैं अलग से, नहीं तो वो डाउट करेगा आपको। इसके सदस्यों की जो संख्या थी, मेंबर्स थे ना, 10 लाख पे एक थी। ठीक है, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे लिखें, 10 लाख प्रति सदस्य, प्रति लिख दिया सदस्य। ठीक है, पर मेंबर अब देखोगे कि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रखा गया था। मेंबर्स थे कितने? तो आप यहां से देखोगे जो प्रोविजंस थे, प्रांत थे ना, वहां से 292 मेंबर हुआ करते थे। कितने मेंबर थे? 292। तो ये कैसा था? ये जो 292 सदस्य हुआ करते थे, इनको आप देखोगे तो ये चुने गए थे, यानी कि इलेक्ट हुए थे, चुने गए थे। ठीक है, 292 सदस्य। उसके साथ आप देखोगे, हाँ ठीक है, बाद में 299 हो गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्योंकि मुस्लिम लीग छोड़ देती है, आप यहाँ पे देखोगे 93 सदस्य जो थे वो प्रिंसली स्टेट मतलब स्टेट से थे, यानी कि रजवाड़ों से थे, यहाँ से प्रांतों से। यहाँ पे आप देखोगे प्रिंसली। ठीक है, और यहाँ पे कैसे थे? ये नॉमिनेट थे, मतलब ये था ना कि जैसे रजवाड़ों को ये बोला गया कि आप खुद आओ या अपने तरफ से किसी विधि विशेषज्ञ भेज दो जो भाई इस मामलों में आपका भाई प्रतिनिधि हो, किसी को भी XYZ मंत्री वगैरह जो भी हो उनको भेज दो, तो नॉमिनेटेड थी। और उसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे 4 कमिश्नर प्रांत हुआ करते थे इनके, कमिश्नरी प्रांत। जैसे इन कमिश्नरी प्रांत का जो हिसाब किताब है ना, जो आप ऐसा समझो कि जैसे यूनियन टेरिटरी है तो डायरेक्ट केंद्र के कंट्रोल में है। तो आप यहाँ पे देखोगे टोटल कितने हो गए? 389, 389 इतने ही हुए ना। 389 सदस्य हुआ करते थे। कितने हुआ करते थे? 389 सदस्य, 389 मेंबर्स हुआ करते थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। कितने हुआ करते थे? 389 सदस्य हुआ करते थे। और इन 389 सदस्यों में बाद में वो मुस्लिम लीग अलग होती है तो वो सदस्य कम हो जाते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, अभी संविधान सभा की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इतने सदस्य यहाँ पे होने थे। अब इसमें सवाल उठता है कि क्या संविधान सभा चुनी गई थी या फिर नॉमिनेट की गई थी, नामित थी? आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताओगे कि संविधान सभा का चुनाव हुआ था कि उसको नॉमिनेट किया गया था संविधान सभा को? ठीक है, तो यहाँ पे सवाल चाहे जैसा हो लेकिन बात तो वही आएगी कि संविधान सभा आंशिक रूप से, पार्शियली नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड, यानी कि पार्शियली या फिर आंशिक रूप से या मूल रूप से पूरी नहीं, आंशिक रूप से चुनी गई थी और
नॉमिनेटेड थी, यानी कि चुनी गई थी और नामित की गई थी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, आंशिक रूप से चुनी हुई और नामित। आंशिक रूप से चुनी गई थी और नामित की गई थी। हाँ, इस प्रकार से विरोध किया था। वो कमेंट आ रहा, आप बोले जयप्रकाश नारायण, ठीक है ना, नॉमिनेटेड, पार्शियली नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड। अब ये देखोगे कि यहां पे क्या था, एक व्यक्ति थे, क्या नाम था उनका, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण ने संविधान में कोई पद लेने से या फिर उसमें पार्टिसिपेट करने से क्यों मना कर दिया था, बताइए। ये तो क्वेश्चन बन सकता है और हमने पढ़ा है, जयप्रकाश नारायण भी हमारे सिलेबस में है ना, जेपी को पढ़ा ना, सिंहासन खाली करो जनता आती है। ठीक, नहीं पता, चलो देखते हैं। हाँ, नहीं, वो कारण इसलिए था कि जयप्रकाश नारायण ने ये बोला था कि देखो, पहली चीज तो आपने जो चुनाव कराया संविधान सभा के सदस्यों का, वो इस ऐसे 10%, देखो 10% लोग ही वोटिंग राइट्स उस समय प्राप्त था। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ाया गया था, तो बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन जो प्रमुख बात ये आ रही थी उसमें कि ये जो संविधान सभा के उद्देश्य, इन लोगों को चुना ही नहीं गया, इनको तो चुनाव हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है, और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं आधार पर आपने आगे कर लिया, ठीक है। वो चाह रहे थे कि एकदम निष्पक्ष रूप से, क्योंकि बड़ा काम करने जा रहे हैं, तो फिर से इस उद्देश्य से चुना जाए, क्योंकि इस उद्देश्य से तो इनको चुना नहीं गया था, तो इनके आधार पर आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। इसी उद्देश्य से चुना जाए कि संविधान सभा और जनता वोट दे, क्योंकि राजनेता, देखो राजनेता एक बार हम अनपढ़ चुन सकते हैं ये स्वार्थ से, लेकिन जब बात आएगी तो विद्वता को ही चुनेंगे ना, विद्वता को ही चुनेंगे। आप देखो, आप कितना भी सपोर्ट करो, मान के चलो कि एक डॉक्टर की नौकरी है, ये एक वकील है, गवर्नमेंट वकील होते हैं, वकील का तो अपना पैसा अलग है। मान के चलो कि गवर्नमेंट की नौकरी है जिसमें एक डॉक्टर को जॉब चाहिए, अब आपके संपर्क का है, आपने एनी हाउ उसको करा दिया, पैसा देके सहयोग से गवर्नमेंट में डॉक्टर बनवा दिया या टीचर बनवा दिया, मान के चलो पैसा वैसा करके कहीं से भ्रष्टाचार करप्शन के माध्यम से आपने उसको वहां पे करवा दिया। तो आप ये बताओ कि आप करवा तो दोगे, ठीक है, और अपने सपोर्ट के लिए पैसा मिलेगा। ये बताओ, आप सीधा सा बताओ, ये टीचर है, डॉक्टर है, उससे क्या अपने बच्चों को पढ़वाओगे या अपने किसी सगे को, या फिर आप जो है उससे इलाज कराओगे। आप तो वही देखोगे ना जो एकदम एक्सपर्ट हो, जो पढ़ के आया हो, और कोशिश तो ऐसा करोगे अगर पता लगे कि भाई ये डॉक्टर डायरेक्ट आया है ना, घूस नहीं दिया है या ऐसे कुछ अगर सिस्टम होता, तो आप बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते उसको ना, यही बात है ना। तो सपोर्ट तो ये होता है कि इनका जयप्रकाश नारायण का बोलना था कि भाई उस उद्देश्य से तो कराओ, हम योग्य लोगों को चुनेंगे, और वो उद्देश्य है नहीं, समझ रहे हो। तो इसलिए बोला कि बहिष्कार कर देते हैं, ये जो संविधान सभा है ना वो बहुत अच्छी नहीं, ठीक है, और इसीलिए जो है बहिष्कार कर दे, बोलते आगे चलकर वो देखिएगा राजनीति से भी कर देते हैं, तो इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं होती तो जयप्रकाश नारायण इतना हल्ला करते नहीं, उनको जेल में डाल दिया गया था ना। जैसे वो आप देखो ग्रामसी की डायरी है, प्रिजन नोट्स, इसी प्रकार से इनके भी जेल में नोट्स लिखे गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आती, तो आंशिक रूप से चुनी गई थी, आंशिक रूप से नामित थी। ये तो हो गया संविधान सभा और उसका निर्माण। अब कार्य प्रणाली को भी हमने देख लिया कि 2 विधायिका के तौर पे काम करती थी और उसके तौर पे करती थी, ठीक है। संविधान बन के कितने दिन में तैयार हुआ था, ठीक है, कितने दिन में हुआ था, ये तो पढ़े होंगे आप लोग थोड़ा सा ना, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ऐसे क्या, ठीक है। तो ये तो दिन वाली ये तो छोटे मोटे फैक्ट हैं, इसका कोई वो नहीं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बन के तैयार हो गया था, ठीक। अब इस संविधान में अगर आप देखो तो जो बात आएगी संविधान में बनने के बाद, 2 साल 11 महीने और 18 दिन में संविधान बनके तैयार हो गया था, और तैयार होने के बाद 26 नवंबर 1949 को पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 26 नवंबर 1949 को अगर आप देखोगे, हाँ नहीं सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फैक्ट आपका सही है।